नमस्कार दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत इतिहास से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे वनडे एग्जाम में, जैसे एसएससी, रेलवे और बैंकिंग और भी बहुत सारे एग्जाम में, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आने के संभावित प्रश्न होंगे, उन्हें देखेंगे। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न होगा, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम किसने दिया था या संबोधित किया था? तो वो किया था यूनानियों ने। हमारे भारत के उत्तर दिशा में एक सिंधु नदी बहती है। विदेशी लोग तो सही से भारत में बोले जाने वाले शब्दों को नहीं बोल पाते, तो वो लोग सिंधु को इंदु बोल गए। इंदु के बाद फिर उसे इंडस बोल गए। इंडस के बाद फिर उसे इंडिया बोल गए। इसी प्रकार भारत का नाम इंडिया बन गया। बाद हमारा दूसरा प्रश्न, चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए? तो चावल के साक्ष्य हमें रंगपुर और लोथल से प्राप्त हुए। अब हमारा तीसरा प्रश्न है कि वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? तो वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी, जिसे हर्षवर्धन ने बनाया था। मोसोपोटामिया का अर्थ क्या है? मोसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि को मोसोपोटामिया कहा जाता है। चाक का आविष्कार किस काल में किया गया था? तो चाक का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। चाक मतलब लिखने वाला चाक नहीं, चाक मतलब गोल पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में किया गया था। इसके बाद श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने किया था श्रीनगर की स्थापना। पिछले वर्ष एसएससी के एग्जाम में हमसे पूछा था श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो था वितिस्ता नदी के तट पर। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते हैं? महावीर के जो 11 शिष्य के ग्रुप हैं उनको हम लोग कहते हैं गणधर। और एक बार क्वेश्चन पूछा था कि गणधर किस धर्म से संबंधित है? तो वो है जैन धर्म से संबंधित। इसके बाद हमारा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा था? तो महाराष्ट्र का एक जिला है अहमदनगर, वहाँ पर एक जगह है दाइमाबाद। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? तो वो था द्वार समुद्र, होयसल वंश की राजधानी थी। इसके बाद हमारा 10वां प्रश्न, गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो गंगों की प्रारंभिक राजधानी कोलर थी। आपने एक वंश का नाम सुना होगा गंग वंश, ये उसी के बारे में पूछा है कि गंग की राजधानी क्या थी। इसके बाद हमारा 11वां प्रश्न, चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो वो था कनिष्क के शासनकाल में। पृथ्वीराज रासो किसके रचयिता थे? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई थे। और इसके बाद साख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे कपिल मुनि, साख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। चीनी यात्री हेनसांग भारत कब आया था? इसका सही आंसर होगा 630 से और 644 के बीच, और 630 में आया था। एक क्वेश्चन पूछा था हेनसांग भारत किसके शासनकाल में आया था? तो वो थे हर्षवर्धन। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है, उन्हें ही विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन से थे? तो श्वेतांबर और दिगंबर। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। हमारा 18 नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? तो ये है उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ। मेरठ में ही एक जगह पड़ता है जिसका नाम है आलमगीरपुर। यही सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सा है? तो वो थी सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी कहा गया है। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे चंद्रदेव। हमारा 21 नंबर प्रश्न, मनुस्मृति किस वंश के समय लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा शुंग वंश के समय मनुस्मृति को लिखा गया था। इसके बाद महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का प्रथम अनुयायी महावीर स्वामी के ही दामाद थे, उनका नाम था जमाली। हमारा अगला प्रश्न है, सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम था शुद्धोधन। हमारा अगला प्रश्न है, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र तृतीय। राष्ट्रकूट के राजवंश का संस्थापक कौन था? तो वो थे दंती दुर्ग। इसके बाद हमारा प्रश्न, भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, वो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो है महावीर स्वामी को। आपको याद होगा कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। पहले थे ऋषभदेव और सबसे अंतिम थे महावीर स्वामी। जैन सभा का आयोजित कब किया गया था? तो 512 ईस्वी में द्वितीय जैन सभा का आयोजन किया गया था। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो वो महर्षि पाणिनि थे जो अष्टाध्यायी के
लेखक थे। इसके बाद तंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? अर्थ जो वेद है, अथर्ववेद, वो तंत्र मंत्र वाला वेद कहा जाता है। और अशोक के पिता का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर होगा बिंदुसार। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। और हमारा अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा रखालदास बनर्जी। सन 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न 34 नंबर का, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? तो थी गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। इन्होंने गौतम बुद्ध का ही पालन पोषण किया था और गौतम बुद्ध की जो पहली माता थी महामाया, गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही उनका देहांत हो गया था। इसके बाद चौथी बौद्ध संगीति किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो वो था वसुमित्र और अश्वघोष। इन्हीं दो लोगों ने चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किया था। इसके बाद सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? एक थे जैमिनी और इन्हीं को कहा जाता है कि सामवेद के लेखक हैं। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू जानवर कौन सा था? कौन सा जानवर जिसे सबसे पहले पालतू बनाया गया था? वो था कुत्ता। 38 नंबर का हमारा प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो उसका सही आंसर होगा ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। और इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। थानेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर होगा राजा ययाति केसरी ने थानेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण कराए थे। महात्मा बुद्ध किस वंश के संबंधित थे? तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म था वो शाक्य वंश के में हुआ था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो कल्याणी के चालुक्य गुप्त की स्थापना तैलप द्वितीय ने किया था। द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था वल्लभी में। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? अशोक ने। और इसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न है, जैन धर्म के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या था? तो वो था निर्वाण। निर्वाण दोस्तों ये पूछा था हमारे यूपी SSC के एग्जाम में कि निर्वाण का अर्थ क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। निर्वाण का अर्थ हमारे अगले क्वेश्चन में एडिट करके भरा गया है, तो हम आपको उसका भी आंसर बता देंगे। तो पल्लव वंश के संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन थे? इसका सही आंसर होगा सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है, या फिर मोक्ष को प्राप्त कर लेना। प्रथम जैन सभा का आयोजन कब किया गया था? इसका सही आंसर होगा 322 से 398 ईस्वी में किया गया था। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? तो वह दाईं से बाईं ओर खरोष्ठी लिपि को लिखा जाता है। विख्यात तट मंदिर किसने बनाया था? इसका सही आंसर होगा पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने विख्यात तट मंदिर को बनवाया था। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सफेद कुआं। ये दोस्तों SSC के एग्जाम में पूछा गया था कि धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। हमारा 53 नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी देवता की पूजा करते थे? तो वो थे मातृ देवी। दोस्तों शुरू से ही हमारा भारत अपने मातृ को बहुत ही ज़्यादा उच्च दर्जा देता है और इसलिए हम भारत को माता कहते हैं। प्रश्न है हमारा 54 नंबर, पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? तो वो थे महावीर स्वामी। इसके बाद हमारा प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा पहली शताब्दी में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। हमारा 56 नंबर का प्रश्न, अशोक को अन्य किन नामों से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी। इसके बाद हमारा 57 नंबर का प्रश्न, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? वो आए थे मध्य एशिया से। आपको पता होगा कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और उसी के मध्य से आर्य लोग भारत में आए थे। हमारा 58 नंबर का प्रश्न है, श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? तो वो थे स्थूलभद्र जो श्वेतांबर के संस्थापक थे। हर्यक वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक कौन थे? हर्यक वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक बिंबिसार थे। नंबर 16 नंबर का प्रश्न है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? यहाँ पर गलत हो गया है, गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ पर ग रहना चाहिए। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश के संस्थापक थे। चौहान वंश के अंतिम संस्थापक कौन थे? तो पृथ्वीराज तृतीय, जिन्होंने मोहम्मद गोरी को मारा था अपने शब्दभेदी बाण से, वही थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, चौहान वंश के अंतिम संस्थापक।
मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो है विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखी गई थी। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है? मतलब कि महात्मा बुद्ध के प्रतीक चिन्ह में कौन सा जानवर आता है? तो वो है घोड़ा। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो वो थे पार्श्वनाथ, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। हमारा 65 नंबर का प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको पराजित करके रखा था? तो वो था घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। इसके बाद लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो लोथल एक भोगवा नदी के तट पर स्थित है जो गुजरात में स्थित है। हमारा 67 नंबर का प्रश्न है ऋग्वेद के बाद जोड़े गए मंडल कौन से हैं? पहले से ऋग्वेद बने थे उसमें 8 मंडल थे, बाद में 2 मंडल जोड़े गए, वो कौन कौन से जोड़े गए थे? तो उसे हमें बताना है। पहला एवं 10वां, ये 2 मंडल बाद में जोड़े गए हैं। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? कि मतलब अशोक था एक, अशोक नाम का राजा, ये किस अभिलेख से हमें प्राप्त होता है? तो मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख से हमें अशोक का नाम प्राप्त होता है। इसके बाद मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था बृहद्र था, वह मौर्य वंश जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। हमारा अगला प्रश्न, आर्यों का प्रिय पशु कौन था? तो आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। और पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि जो बौद्ध धर्म थे उनके जो पशु के निशान थे वो कौन से थे? तो वो भी एक घोड़ा ही थे। हमारा 71 नंबर का प्रश्न है शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे नागार्जुन। लेकिन शून्य की खोज किसने की थी? तो वो थे आर्यभट्ट। और इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, द्वैतावाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे निम्बकाचार्य। कुषाण वंश के अंतिम राजा कौन थे? तो कुषाण वंश के अंतिम राजा वासुदेव थे। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग का युद्ध 216 ईस्वी में लड़ा गया था। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाबलीपुरम के एकात्मक रथों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर पल्लव राजा नरसिंह वर्मन के द्वारा एकात्मक रथों का निर्माण करवाया गया था। इसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा के मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था? तो हड़प्पा का मेसोपोटामिया का उपनिवेश हिटलर ने कहा था। हिटलर नहीं, हिटलर ये एक दार्शनिक था और इसी ने हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश कहा था। उपनिवेश का मतलब ये होता है कि मेसोपोटामिया के लोग आए, भारत से वस्तु खरीदें और ले जाकर अपने यहाँ पर उसको अधिक दाम पर बेचें, इससे पैसे की आमदनी होगी, उन्हें कुछ लाभ होगा। इसी तरह भारत को यूरोप का उपनिवेश कहा जाने लगा जब यहाँ पर अंग्रेज आए और कुछ चीज़ें खरीद कर ले जाकर अपने यहाँ बेचकर बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? तो ये थे सुधवर्मन। का आर्यों का प्रिय देवता कौन से थे? तो वो थे इंद्र। इनका वर्णन हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर होगा जयदेव के द्वारा गीत गोविंद को लिखा गया है। कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया है? कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा गया है। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव जो थे वो कण्व वंश के संस्थापक थे। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो साम वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो हमने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था और यहाँ पर भी क्वेश्चन इसमें रिपीट कर दिया गया है कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और उनके पुत्र का नाम राहुल था। हमारा प्रश्न है दिल्ली नगर की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा तोमर नरेश अंगपाल ने दिल्ली नगर की स्थापना किए थे। हमारा प्रश्न है 86 नंबर, अंतिम गुप्त शासक कौन थे? तो वो थे भानुगुप्त, जो अंतिम गुप्त शासक थे और यही गुप्त हैं जो समुद्रगुप्त वाले थे वो हैं। और इसके बाद मेगास्थनीज किसका राजदूत था? जो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे श्रीगुप्त और इन्हीं के वंशज थे समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो आदि मानवों ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? तो वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो थे कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रसिद्ध यूनानी कौन आया था? तो वो था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज वही है जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। पांडवों का राजनीतिक सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? तो वो था मदुरै।
भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा है? तो वो जगह है धौलावीरा, जो हड़प्पा नगर का सबसे बड़ा जगह है। ओंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये थी की थे गोपाल, जो पाल वंश के संस्थापक थे। इसके बाद भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किस काल को जाना जाता है? तो वो था गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 354 ईस्वी पूर्व में हुआ था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो वो था राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाए थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद जी। और यहाँ से हमारा ये टॉपिक पूर्ण होता है और इसके बाद 101 से लेकर और 200 के बीच जो क्वेश्चन है वो हम अगले क्लास में करवाएंगे और इसी तरह से और भी अच्छे तरीके से फाइनली डिटेल में करके हम आपको बताते चलेंगे। यदि अब तक आपने हमारे संविधान वाले सेशन को नहीं देखा है तो दिए गए इस वीडियो को लिंक को क्लिक करें और संविधान के पूरे सेशन को देखिए। इसमें हमने आपको बताया है कि संविधान सभा कैसे बना, संविधान बनाने के स्रोत क्या थे, संविधान की मुख्य समितियाँ क्या थीं, संविधान की उद्देशिका क्या है और उनके अनुसूचियाँ, और ये सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। यदि आपको कोई भी डाउट हो या फिर किसी नए टॉपिक पर यदि आप प्रैक्टिस चाहते हैं, सेशन चाहते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसी तरह के प्रैक्टिस हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।